हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमेशा की तरह प्रोग्राम पूरे दिल से और मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको वेलकम कहता हूं आपके यू शो पूरे दिल से में। बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें करने के लिए हम आते हैं, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हम करते हैं एक बहुत अच्छी बात से आगाज़ अपने शो का। कहते हैं कि इंसान अच्छे अमाल से पहचाना जाता है। इंसान यानी कि हम हमारे अच्छे अमाल से पहचाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो जनाब दीवारों और कागजों पे भी लिखी जाती हैं। मिलते हैं टीम से। मैरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैरिन, लास्ट शो में आप नहीं थे, यकीन जाने कि हमने बिल्कुल आपको मिस नहीं किया। चले, मुझे ये पता है, I was expecting that। इट्स मीन के बहुत मिस किया। और आज के शो की कैसी फीलिंग्स आपकी? आज के शो की बहुत एक्साइटेड हूँ। एक शो के बाद आ रही हूँ एंड इट लिटरली फील्स लाइक कि मैं पता नहीं कितने दिनों बाद आ रही हूँ, हालांकि इट वाज जस्ट अ वीक। बिल्कुल। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं अगस्टिन ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तैयारी है आज के शो की? जबरदस्त किस्म की तैयारी है। बिल्कुल, तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। वही बात है कि जब हम जंग में जाते हैं ना तो पीछे हमारी तैयारी बहुत होती है। जब हमने कुछ अच्छा करना होता है तो उसके लिए लाजमी हमें तैयारी बहुत अच्छी करनी चाहिए। हर इंसान को मैं समझता हूँ आज के दौर में बहुत जल्दी होती है। कोई भी बात इंसान हो, हम हो या कोई भी आप में से हो, हर काम के लिए मैं समझता हूँ जल्दी होती है। तो एक बड़े अच्छे स्कॉलर कहते हैं कि जितनी आप जल्दी किसी काम के लिए करोगे एक्चुअली उतनी ही आपको देर होगी, जबकि आपको अगर जल्दी करना है तो आपको पहले सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। जल्दी डबल वक्त लग जाता है, डबल वक्त लग जाता है, वही बात है। और हम बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं किसी भी काम के लिए। आज का शो भी हम ये कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही खास टॉपिक है यूथ के लिए। मानने के लिए तो बहुत नॉर्मल सी बात है फिक्रमंद होना, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर दो इंसान के बाद, मतलब हर दो शख्स के बाद किसी ना किसी को इंसान किसी ना किसी बात की फिक्र रहती है। बिल्कुल। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि जब आप इतने फिक्रमंद होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी वो जो फिक्र है ना वो कम हो जाए। मैरिन, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैं इसके बारे में बिल्कुल अगस्टिन बताऊंगी कि जब भी हम चीज़ों को हद से ज़्यादा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर अटैक्ड बाय एंजाइटी। दैट इज़ जब हम पैनिक करना शुरू करते हैं, जब चीज़ें हमारे हिसाब से वर्कआउट नहीं करती, जब हम समझते हैं, मैं जिस तरह कहूँ कि मैं कोशिश करूँ कि मुझे 15 मिनट में घर से स्टूडियो पहुँचना है, यहाँ पर मुझे अपने पूरे दिल से की रिकॉर्डिंग करनी है और मैं ड्राइवर से कहूँ तेज़ चलाएं तेज़ चलाएं तेज़ चलाएं, और उस तेज़ चलाने के चक्करों में वी बैंग आवर कार। तो डबल वक्त ज़ाया, बिल्कुल डबल वक्त ज़ाया होगा। और मैं वहाँ पर उस गाड़ी में बैठे बैठे सोचूंगी, उस टाइम पे मुझे जो है एंजाइटी या पैनिक अटैक्स इजीली हो सकते हैं कि मैं समझूंगी आई फेल्ड, और मैं पूरा सिनेरियो अपने दिमाग में बना लूंगी कि अब मैं स्टूडियो नहीं पहुंच पाऊंगी, शूट नहीं हो पाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगस्टिन मुझे रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, मेरियन टाइम पे नहीं आई। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। बिल्कुल। छोटी छोटी बातें होती है नॉर्मल जिंदगी में। अगर हमारा खाना लेट हो गया है तो हम फिक्रमंद हो जाते हैं। अगर हमारा इंटरव्यू लेट हो गया तो हम फिक्रमंद हो जाते हैं। अगर हमारी गाड़ी लेट हो गई तो हम फिक्रमंद हो जाते हैं। तो जनाब ये छोटी छोटी बातें लगती तो बहुत नॉर्मल है और मैं समझता हूँ, लेकिन ये एक वक्त आता है कि हमें बहुत बड़ी डिजीज में ले जाती है। एक वक्त आता है कि शायद पैनिक अटैक हमें हो जाते हैं, फिर वो पैनिक अटैक हमें किसी ना किसी बीमारी में ले जाते हैं। और अगस्टिन, पता है एंजाइटी इज द मेन कॉज जो हमें लीड करता है ओसीडी पर। ओसीडी इज अ मेंटल कंडीशन जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम हद से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो कभी मैं एंशियस रहूँगी, फिक्रमंद रहूँगी हर वक्त अपने बालों या अपने लुक्स को लेकर। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कंडीशन इतनी एक्सट्रीम हो जाएगी कि मैं ओसीडी में लैंड कर जाऊँगी। बिल्कुल। और ये एक बहुत सीरियस मेंटल कंडीशन है कि हम हर वक्त उसी से ही ऑब्सेस्ड रहते हैं कि मुझे मेरे बालों और मेरे लुक्स के अलावा कुछ और सूझेगा ही नहीं। मैं हर वक्त शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल ही सही करती रहूँगी। जनाब इतने तो बाल भी नहीं जितना टाइम आप शीशे पे एक सामने खड़े हो जाएंगे। एरिक, ये एक सवाल करना तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं कि जब आप टेंशन में होते हैं, क्योंकि इंसान है नॉर्मल, परेशानी तो सबके साथ होती है। तो क्या करते हैं आप जब आप टेंशन में होते हैं? मैं इस टॉपिक को इस तरह से लेकर चलूंगा कि फिक्रमंद होना बुरी बात नहीं, लेकिन परेशान होना बुरी बात है। जब हम किसी चीज़ के लिए फिक्र करते हैं, जैसे कि आपने मैरियन बताया कि स्टूडियो को लेके या रिकॉर्डिंग को लेके, अब मैं फिक्रमंद हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग की तैयारी करनी है, टॉपिक की तैयारी करनी है। अब वो फिक्र करना मुझे लीड करेगा कि मेरी तैयारी पूरी हो। मैं सोचूंगा कि मैं किस वक्त में कितना बोलूँ, किस वक्त में कितना तैयार करूँ। तो फिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ के लिए परेशान हो जाना वो आपको बीमारी तक ले जाता है।
और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मैं जब परेशान होता तो मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ा सॉल्यूशन परेशानी को दूर करना है कि आप अपनी फिक्रें खुदा पर डाल दें। और मैं कहूँगा कि ये एक फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला जब तक सही नहीं लगाते तो हमारा जो सवाल होता है वो सोल्व नहीं होता। तो इस फॉर्मूले को लगाना जरूरी है कि हम अपनी फिक्रें खुदा के आगे डालें, और खुदा लामहदूद है। जब लामहदूद हमारे साथ है तो हमें किस चीज़ की फिक्र है। वाह। तो सबसे पहले चलते हैं मैरिन के साथ और सीखते हैं इस अच्छे से टॉपिक के बारे में। Hello audience, welcome to my segment. As we are talking about anxiety today, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम anxiety के क्योर को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। और आज हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर हैं हमारे सेट्स पर, डॉक्टर जेनिफर मकबूल, and let's ask her how she's feeling. Hi doctor. Hi Marion, how are you? I'm absolutely fine. What about you? Yeah, by God's grace, I'm fine also. We are privileged that you are here today. Thank you. I'm very much obliged that you invited me on your show. Doctor, tell our audience about yourself, how you, from where you graduated and how was your journey? Well, I basically, my alma mater was Mama Parsi School, and then I went on to St. Joseph's College, and from then on I went to Sindh Medical College, which is currently Jinnah Sindh Medical University. I graduated, I did my MBBS from there, and then after my house job I went in for my fellowship program, which is a sort of a specialization degree, and for that I went to Sobraj and Aga Khan, and currently I now am a specialist in Obs and Gynae. So my basic field is obstetrics and gynecology. You're a gynecologist, but today we have invited you to talk over anxiety. तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब भी हम anxious हैं या हमारे friends anxious हैं, हम इसको किस तरह से identify करें? What are the core symptoms? Anxiety के core symptoms आप diagnose ऐसे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन because you are not a doctor, but still आप पहचान सकोगे कि there is something bothering my friend, right? For example, if she is like sort of, you know, jumping at everything. Supposing I just put my cup on the table and it makes a little sound, she might, you know, just be very jittery sort of. बहुत ही मतलब अच्छा पैनिक से एकदम से आपसे पूछेंगी क्यों, क्या, क्वेश्चंस आपसे इस तरह से करेंगी, वाई, क्यों पूछ रहे हो, एंगर लेवल एकदम से बहुत बढ़ जाता है, ऑन जस्ट अ लिटिल प्रिटेक्स्ट एकदम गुस्सा आ जाता है। आप हैरान होते हो मैंने ऐसा किया क्या या ऐसा कहा क्या कि इतने हाइपर हो गए। See, so things like this, and a person himself or herself अंदर से वो क्या फील कर रहा होता है, and things like this, there are some very strong hormones, you know, flight and fight reaction. Yes. It is that our sympathetic nervous system, medical terms में अगर देखें तो it is like a sympathetic nervous system gets very very fast. What is the cure to this? How can we overcome anxiety? Medical related आप aspect बताएं इसका, और individual approach क्या हो सकती है? देखिए medical related aspect तो anxiety, it depends upon what level of anxiety you are on. If there are very severe symptoms of anxiety, the person is not able to sleep, there are medical causes for that also. For example, you might be having hyperthyroidism or something like that. You definitely need to go to a doctor if the symptoms are very, very disturbing. But still, on a everyday basis, anxiety is like a part of our lives, okay? If we have like exam anxiety, job anxiety, having to meet somebody for the first time, and going for an interview, yeah, things like that. See? Okay, so in your course of life, you must have, you know, encountered anxiety and different forms of anxiety. How did you overcome that? हाँ, anxiety levels तो बहुत आते हैं exams में. I've had very bad moments in my life, and also sometimes when I'm doing very difficult cases and very difficult surgeries, तो उसमें problems होते हैं, and my anxiety level is sometimes like up to here because you don't know the outcome. See, you can be doing your level best, but you don't know the outcome. Sometimes there are very serious cases or very serious bleeding, and the baby is very sick inside or something, and you want everything to be okay. What do you do then? My
strong experiences, like the Gospels say, be anxious about nothing and put all your burdens and all your cares upon the Lord. तो हम अपनी सारी फिक्रें उस पे डाल सकते हैं। वो जो सारी दुनिया और सारी कायनात का चलाने वाला है वो काफ़ी है, हमारे छोटे छोटे मसले उसके लिए काफ़ी हैं। And believe me, I can never praise him enough, I can never thank him enough। जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं और एवरीडे भी जो हम लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में एक्सपीरियंस करते हैं, द एक्सपीरियंसेस आर वंडरफुल। सो it's okay to be a little anxious, but then again from a Christian point of view, मैं फिर वही कहूँगी कि it's always better to put all your cares in the Lord's hands, क्योंकि हम सब खाक और मिट्टी हैं, लेकिन हम उसके बेटे बेटियां हैं जो इस पूरे कायनात का मालिक है। तो we are princesses and princes। Yes, that was wonderful. Thank you so much, doctor, for being here. So, audience, आपने सुना कि हम किस तरह से एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं, हम किस तरह से, जिस तरह से डॉक्टर ने भी बताया, अब मेडिकल पे कितना आप रिलाई करेंगे। मेडिकल वाले तो खुद रिलाई करें उस खुदा पर जिसने हमें खुद कहा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। सो ओवर टू द मेन डेस्क। वेलकम बैक टू द मेन डेस्क। जी मैरियन, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने उन सवालात को हमारे गेस्ट के आगे रखा और हमें बहुत अच्छे जवाब मिले, सीखने को मिला कि हम किस तरह एंजाइटी का क्योर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ जब हम एंशियस होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो खुदा तो बिल्कुल हमारी मदद करता है, लेकिन ज़मीन पे रहते हुए दो ऐसी हस्तियाँ होती हैं, मैं समझता हूँ हर हाल में, जितने ही हम परेशान क्यों ना हो, हम कितने ही अपने आप को अकेला तन्हा महसूस क्यों ना कर रहे हों, लेकिन जो माँ और बाप होते हैं ना, वो हर हाल में, हर स्टेज पे, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सिखाते हैं कि चलना कैसे है, और जब हम बड़े होते हैं और जब हम उसी राह पे चलते चलते गिरते हैं तो हमें बताते हैं कि हमें उठना कैसे है। माँ बाप का ऐसा किरदार होता है। सो आप जानते हैं अच्छी तरह मदर्स डे तो हमने बहुत ही अच्छी तरह मनाया। और कभी नहीं भूलेंगे हम, अगर मदर्स डे है तो फादर्स डे भी है। अगर माँ और बाप, मैं समझता हूँ ये गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं, अगर एक भी निकल जाए ना तो गाड़ी फेल हो जाती है, लड़खड़ा जाती है। इन दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो आज का हम एक सेगमेंट दुनिया भर के फादर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, बाप की जो मोहब्बत होती है ना वो सारा साल रहनी चाहिए। मदर्स डे के शो में भी हमने यही कहा था कि दिन नहीं देखते, ना देखते हैं कि डेट कौन सी है, बल्कि 24/7 और 12 महीने माओ का दिन होता है, उसी तरह बाप का भी दिन होता है। सो एरिक, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बस ये कहना चाहूँगा, जैसे मैंने मदर्स डे का दिन कहा था कि ये हर दिन खुदा का माँ बाप को सराहने का है, खुदा को सराहने का, खुदा की ताज़ीम इज़्ज़त करने का, उसी के साथ साथ माँ बाप का। क्योंकि जैसे मैरियन ने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर खुदा के बाद ज़मीन पर कोई याद आता है तो वो माँ और बाप है। वालिदैन का तो मकाम एक अलग है। तो आज मैं आप सबको अपने सेगमेंट में DIY में लेके जाना चाहता हूँ, ताकि मैं तमाम, हम सब मिलकर, और ये DIY सेगमेंट हम डेडिकेट कर रहे हैं सारे फादर्स को, ताकि मिलके तमाम फादर्स को हम मिलके ये फादर्स डे सेलिब्रेट करें, तमाम फादर्स को डेडिकेट करें अपना सेगमेंट। सो लेट्स मूव टू DIY। Thank you team, thank you so much and greetings to all of you. Welcome to our segment which is DIY, Do It Yourself। जी हाँ दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करती जाऊंगी कि जब मैं छोटी थी अपनी गुड़ियों से खेला करती थी, जब मैं छोटी थी अपनी गुड़ियों से खेलती थी, और वही गुड़िया मेरी शहजादी थी। एक लड़की, वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए या कितनी ही बूढ़ी क्यों ना हो जाए, अपने वालिद के लिए गुड़िया और शहजादी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बताते जाएं कि हम आज का ये सेगमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे से रिलेटेड, और हम उन तमाम डैडीज़ को विश करेंगे आज का ये सेगमेंट, और एरिक से पूछते हैं कि वो आज फादर्स डे से रिलेटेड हमारे ऑडियंस को क्या सिखाएंगे। जी मारिया, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी सेट पे खूबसूरत से कार्ड्स रखे हैं जो कि बेसिकली शर्ट्स लग रहे हैं। तो आज हम ये सेगमेंट पूरा का पूरा अपने फादर्स को, सुपर डैडीज़ को हम डेडिकेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम खूबसूरत सा फादर्स डे का कार्ड बनाएं जो कि बहुत क्रिएटिव हो और हमारे डैडीज़ के लिए ओके, तो इसके लिए हमें क्या मटेरियल दरकार होगा? तो व्यूअर्स, आज के इस कार्ड के लिए हमें जो मटेरियल प्रोवाइड होगा वो है कलरफुल शीट्स, ग्लू स्टिक, और आप गम स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजर्स,
अपनी मर्ज़ी से आप मार्कर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ हमें एक गोल्डन मार्कर की ज़रूरत होगी। तो आए हम अपने बढ़ते हैं कार्ड की तरफ। सबसे पहले हमें A4 साइज़ की शीट चाहिए होगी। तो सबसे पहले आप A4 साइज़ की एक शीट लेंगे और उसे हाफ में फोल्ड करेंगे, उसे एक कार्ड की शक्ल देंगे और इसी के साथ साथ आप इसके ऊपर से पेंसिल को यूज़ करते हुए आप इसे तकरीबन 1 इंच का एरिया मार्क करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक लाइन लगाई है 1 इंच के फासले पर। और अब आपको करना क्या है कि आपको इन साइड से इनको काटना है इसके सेंटर तक, लेकिन आपको सेंटर थोड़ा सा छोड़ना है, वो काटना नहीं है, ताकि हम इसके कॉलर की फोल्डिंग कर सकें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इस शीट को फोल्ड किया और फिर ऊपर से इसकी कटिंग की। अब आप इसे खोलेंगे और जो पीछे की साइड हमारा एक्सेस एरिया है हम उसे कट कर देंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कार्ड कुछ इस तरह का बन चुका है। अब आपको करना क्या है, जो ऊपर की साइड हमने ये बार काटा है इसको हम एक कॉलर की शेप में फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि एक शर्ट की शक्ल में आ गया है। अब जो ज़रूरी चीज़ है हमें इसके ऊपर एक टाई भी लगानी है। तो उस टाई को बनाने के लिए हमें एक 5 बाय 5 इंच स्क्वायर चाहिए होगा और आप इस स्क्वायर को हाफ में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे खोलेंगे और जो बीच में लाइन बनी है हम एक साइड को पकड़ के उस लाइन के साथ फोल्डिंग करेंगे और दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये एक काइट की शक्ल में आ गया है। अब इसी तरह जो आपका फ्रंट अभी अपेयर हुआ है आप ऊपर से इसके कोन को पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे फोल्ड किया है और इसी के साथ एक और इसके ऊपर एक फोल्डिंग करेंगे और ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। अब आप इसकी बैक साइड पर वापस आएंगे और जो बीच दरमियान की लाइन है साइड पकड़ के फिर से उसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल उस सेंटर लाइन के साथ साथ। अब आप इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करेंगे ताकि अच्छे से जुड़ जाए। और मारिया आप चाहें तो इसी के साथ साथ इस टाइप पे कोई सा भी पैटर्न दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट 2 कलर के मार्कर्स हैं, ब्लैक भी है, पॉइंटर भी है ब्लैक कलर का और मेरे पास एक गोल्डन मार्कर है। हम गोल्डन से शर्ट के ऊपर एक प्रिंट बनाएंगे। हम इस शर्ट को डॉटेड शर्ट बनाएंगे। तो व्यूअर्स जब तक हम इस इस शर्ट को एक प्रिंट दे रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, आए हम तब तक एक फादर डे का खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है। घराना चलाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप चलाता घराना, वही नेको बद का पैमाना। ओ बाप चलाता घराना, वही नेको बद का पैमाना। वो रखे निगाहें यीशु पर, वो रखे निगाहें यीशु पर, तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। वेलकम बैक व्यूवर्स, आई होप कि आपको ये गीत बहुत पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब तक मैं इसको डेकोरेट कर रहा था आप वो गीत सुन रहे थे, तो मैंने उस वक्त में इस शर्ट को एक स्पॉटेड मैंने गोल्डन इसको स्पॉट दे दिए। अब हम इस शर्ट को कंप्लीट करने के लिए जो हमने टाई बनाई थी इसके ऊपर पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और एक ये शर्ट की शक्ल में आ जाएगी। अब हम अच्छे से इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करेंगे।
और ऑन द सेम टाइम ये कार्ड भी है, तो हम इसे खोलेंगे और इसके अंदर अपना खूबसूरत सा मैसेज अपने फादर के लिए लिखेंगे। थैंक यू एरिक, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यारा कार्ड हमारे ऑडियंस को बनाना सिखाया ताकि जब वो ये बनाए और अपने डैडीज़ को विश करने वाले हो सके। जी हाँ दोस्तों, बाप का वजूद औलाद के लिए एक सायादार दरख्त की तरह होता है और बाप वो हस्ती होती है जो औलाद की खातिर हर तरह की तकलीफ आसानी से बर्दाश्त कर जाती है। बिल्कुल, आपने आज के इस पूरे सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे और एरिक को इजाज़त दीजिए। इसी के साथ साथ बाय बाय। Welcome back, audience, and we are very glad, Eric, that we enjoyed your segment a lot. Because in the segment, I really understand that जिस तरीके से आपने कार्ड बनाया Father's Day के लिए, that's perfect. वो बिल्कुल ही perfect था, बहुत ज़्यादा झलक रहा था, love was there in it. बिल्कुल, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है बयान करना और मैं समझता हूँ ये ऐसे दिन होते हैं, वैसे तो सारा साल हम उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से इन स्पेशल डेज पे करते हैं। तो ज़रूर जनाब, हम हमेशा कहते हैं जब तक आप हैं, जब तक माँ बाप हैं, हमेशा रिस्पेक्ट करें, कदर करें, सुने, सुनाए नहीं बल्कि सुने और समझे। एंशियस बहुत जल्दी हो जाते हैं हम परेशान। यहाँ तो हमने बहुत कुछ सीखा, तो चले चलते हैं ज़रा यूथ अराउंड द वर्ल्ड की तरफ और देखते हैं कि वहाँ हमें इस टॉपिक के बारे में क्या सीखने को मिलता है। थैंक यू टीम। नाजरीन, यूथ अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट में खुशामदीद। मैं टैबिथा आपकी होस्ट और आज यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ फिलिप मौजूद हैं। Hello Philip. Hello Tabitha. And welcome to this segment. Thank you. Please tell us a bit about yourself. जैसे कि आपने कहा, मेरा नाम फिलिप है और मैं मुंबई इंडिया से हूँ और इस वक्त मैं लंदन में 4 साल से यूथ विद अ मिशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ। हम डिसाइपलशिप स्कूल रन करते हैं जहाँ पर हम खुदावन की कलाम सिखाते हैं। आज का टॉपिक है What do we need to do when we feel anxious? हमारी डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी एंग्जाइटी महसूस करते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी एंग्जाइटी महसूस करते हैं लोग। लड़कियां काफ़ी एंग्शियस फील करती हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने क्या पहना है, वो कैसी लग रही हैं, उनका मेकअप ठीक है कि नहीं। तो इसी बात पर हम फिलिप से पूछेंगे, हैव यू एवर फेल्ट एंग्शियस फिलिप? जी ज़रूर, कई वक्त ऐसा है कि मैं भी बहुत सारे एंशियस मोमेंट में जा चुका हूँ, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन सारे सिचुएशन को ओवरकम करने की क्षमता खुदावन ने दी है मुझे। सो कैन यू गिव अस सम टिप्स ऑन ओवरकमिंग एंग्जाइटी? फॉर एग्जांपल, जब मैं क्रिकेट में इंडिया से हूँ, सो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ यहाँ पे यूके में एक क्लब के साथ। सो जब भी एक गेंदबाज जब गेंद फेंकता है, कई बार मैं एंशियस हो जाता हूँ कि क्या वो बाउंसर फेंकेगा या फिर क्या वो यॉर्कर डालेगा। कई बार मैं एंशियस हो जाता हूँ, लेकिन मेरे कोच और मेरे लीडर, मेरे दोस्त लोगों ने मुझे एडवाइस दिया है कि जब भी एंशियस हो जाता हूँ हमेशा फ्रंट फुट में खेला करो। लेकिन जब मैं फ्रंट फुट में खेलता हूँ तो एक कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जबकि मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, तभी ही कुछ अच्छा स्ट्रोक फ्रंट स्ट्रोक में खेल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है जी, और इसी सेल्फ बिलीफ के साथ हम उस एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। जी, ऐसा ही एक एग्जांपल मेरे साथ भी अभी रिसेंटली हुआ, जबकि मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी और मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी और काफ़ी एंग्शियस थी। तो उसी वक्त मेरे डैड ने मुझसे कहा कि बेटा तुम डरो मत, दुआ करो एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हें वो खूबियाँ हैं, वो क्वालिटीज़ हैं ये जॉब करने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि आपका पिताजी ने, आपका फादर ने आपको इनकरेज किया, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया। उसी तरह जब मेरे जीवन में भी कई ऐसे दोस्त लोग हैं और कई एडवाइसर्स मेरे जीवन में भी हैं जो कि मुझे एडवाइस देते हैं। दे गिव मी अ नाइस एडवाइस, दे ट्राई टू गिव मी कॉन्फिडेंस लेवल एंड एवरीथिंग।
लेकिन मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल अंत में जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, मेरी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है वो केवल खुदा के कलाम से हैं, जहाँ पर खुदावन कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Can you guide us towards any reference in the Bible? ज़रूर। जैसे कि हम देखते हैं एंजाइटी की वजह डर है, और केवल खुदावन के कलाम में लिखा है कि डरो मत। केवल खुदावन कहता है कि डरो मत। एक्चुअली हम देखेंगे जेनेसिस से रेवलेशन तक जब हम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, 365 टाइम्स ये वर्ड मेंशन्ड है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। सो उनमें से मैं एक रेफरेंस स्पेसिफिकली जो एंजाइटी को भी उठाकर बताता है, उस रेफरेंस को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो कि फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 to 7। वो ऐसा कहता है कि Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So specifically यहाँ पर खुदावन कहता है कि do not be anxious about anything. जैसे कि हमने सीखा कि एंग्जाइटी की वजह डर है। Just remember, खुदा ने हमसे हर एक दिन के लिए एक वादा किया है, जैसे कि फिलिप ने हमें बताया कि 365 टाइम्स बाइबल में लिखा है, खुदावन ने कहा है डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, डरो मत, डरो मत। और इसी के साथ back to the studio. Thank you, Tabitha and Philip. It was so nice listening from you. And I would like sharing over here about anxiety in the Bible. In the Holy Bible, we almost got 33 verses for the cure of anxiety. And literally these 33 of 33 verses are helpful. While a person is feeling a little anxious, he directly can go through it. I got one verse with me. It is Psalm 55 verse 22. It says, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Here He is literally telling us that He is there with us. अपना सारा बोझ खुदा पे डाल दो। वो हमें कह रहा है कि अपना बोझ मुझ पे डाल दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। He is always there to help us. वाह, बहुत अच्छी बात है। और ज़बूर ही की एक और आयत में हमें मिलता है, ज़बूर 94 में लिखा है कि जब भी मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है ना, तो खुदा की तसल्ली मुझे शाद करती है। तो जनाब वही बात है कि जब आप फिक्रमंद हों, मेडिकल तौर से तो हमने सीखा, लेकिन स्पिरिचुअल तौर से भी यकीन जाने के आपकी सारी फिक्र ख़त्म हो जाएगी जब हम अपना बोझ खुदा को दे देंगे। तो यकीन है, हमेशा की तरह उम्मीद है और कामिल यकीन है कि ये शो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं ना, तो हमारे चेहरों पे बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है। आप देख रहे हैं सारे स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी बदौलत, क्योंकि आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप अपनी मोहब्बत थ्रू SMS थ्रू कमेंट्स हमें ज़रूर बताते हैं। लाजमी है जनाब, यूट्यूब का पेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फेसबुक का पेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और इंस्टाग्राम भी अब हम मौजूद हैं। इंस्टाग्राम भी आपके सारी इन्फो हमारी आ रही है। ज़रूर हमें बताएं कि अगर आप कोई टॉपिक चाह रहे हैं यूथ से रिलेटेड, कि पूरे दिल से में उस टॉपिक पर बात की जाए, तो हमें बताएं और हमें टेक्स्ट करें, और हम उस टॉपिक को ज़रूर हमारे शो में ऐड करेंगे, क्योंकि हमेशा कहते हैं ये हमारा और आपका, तो हम सबका शो है। सो जाते जाते वही बात, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, फ़िक्रमंद ही करें, फ़िक्रमंद हों किसी बात के लिए, लेकिन उस फ़िक्रमंदी को अपनी परेशानी ना बना लें कि फिर उस परेशानी से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। ज़रूरी है कुछ सीखें और कुछ आगे भी सिखाएं, और उससे भी बढ़कर ज़रूरी है कि कुछ करें और फिर कुछ बने। लाजमी है जनाब, हमेशा हम मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि ये शो ही इसलिए हमने डिज़ाइन किया है ताकि हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करें और मिलकर पूरे दिल से एक दूसरे की बातों को सुने और सीखें। आपसे मिलेंगे आपके अगले शो में। तब तक मुझे, मैरियन को, ब्रिटनी को, एरिक को, हम सबको इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मिलेंगे आपके अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।